हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। देवांशी भी चैनल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी बताएगी आज इन्होंने क्या किया है। तो गाइस, आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा चैलेंज से भरा हुआ। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने जो जुलूम करा वो मेरी मम्मी ही बताएगी। मैं आज बहुत सारा दिन परेशान हूँ। इधर वीर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, इधर देवांशी की तबीयत ख़राब। वरना देवांशी भी ठीक होती थी तो थोड़ी बहुत, जैसे मैं वीर को गोदी में लिए रहती थी तो पानी वगैरह मांगती है, कोई चीज़ मांगती तो वो पकड़ा देती थी। बट आज वो भी बीमार थी। इधर देवांशी के पापा मेरे सर जी की तबीयत ख़राब, वो देखो लेटे हुए हैं, काफ़ी तबीयत ख़राब है उनकी। और 3-4 दिन से है तबीयत ख़राब। ठीक है, ये हमारा वीर उधर उनको दवाई देना, उनको सेवा करना, तेल मालिश करना। इधर वीर का खुद का गला बैठ चुका है इन सब चीज़ के मेरी मम्मी ने आज दौरान जुलूम करा है ना, वो मेरी मम्मी बताएगी आपको। और वीर भी, देवांशी भी जो है वैसे पता है, कहते हैं कि जब हमारे पास ना तकलीफ़ आती है ना, सच में तब हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। और उस टाइम पे ना कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और इस टाइम पे ना मेरे सर जी जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। और मुझे ना इमोशनली अपने सर जी का बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में गलत आ चुका हूँ। हेलो गाइस, राधे राधे। ठीक है, मैं तो उसकी ज़िंदगी में सही में गलत आ चुका हूँ, और क्योंकि इसके जैसे औरत को मुझ जैसा आदमी नहीं मिलना इसको चाहिए। उठाना, मुझे देना। और ये कहती है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा आदमी मिला है। और देख लो मेरी हालत क्या है, मैं तो अभी लेटा हुआ हूँ। और मैं बीमार था, मैं आज काम पे भी नहीं गया। मेरे जितने दुकानदार थे वो भी छूट गए हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया तुम टाइम से नहीं आओगे तो हम तुमसे सामान नहीं लेंगे। एक तो उधार लेते हैं, दूसरा लेने भी नहीं है, ना फ़ोन करते कि भैया आप सामान पहुंचा दो, क्योंकि उन्हें अगला पहले पहुंचा के चला जाता है। तो बस हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें। और आप लोग मेरे पापा के लिए प्रे करें। मैं आप लोग ये कहो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं अपना काम करूं और आप लोगों के आशीर्वाद से खूब खुश रहूं, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। और आप लोगों के लिए दुआ करता रहूं कि आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ रहो। मुझे सपोर्ट करो चाहे ना करो, आप लोग खुश रहो, ताकि मैं आपकी खुशियों के आशीर्वाद से मैं भी खुश हूँ। तो ये बोलते हैं कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, लेकिन मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि चाहे हो जाए, जब आप मेरी किस्मत में जुड़ गए हो, तुम चाहे मैं अंतिम सांस तक आपसे ही सुख भी प्राप्त करूँगी और आपसे ही सब कुछ करूँगी। और ये कहती है कि आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख। मैं कहता हूँ मेरा दुख मेरा ही दुख रहने दो। कहती नहीं, आपका दुख मेरा दुख और मेरा सुख भी आपका सुख। तो मैं कहता हूँ अरे ऐसे मत बोला कर, मुझे तो दुख है ही, मैं कर परेशान हुई। 5 दिन के बाद मैं इनको लेकर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगी, PMCH पटना, जहाँ पटना में पड़ता है PMCH, आपको बताइए। PMCH ही नाम है ना फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ट्रेन से जाएंगे तो उनको तो बहुत मजा, लेकिन हम बस से जाएंगे, ट्रेन से। मुझे लगा तो मैं लेके जाऊंगी। कहाँ मैं अपना इलाज करवाने जाने वाली थी, लेकिन बस कहाँ अपना इलाज करवाने वाली थी, कहाँ मेरा इलाज कर। यही उल्टा हो गया, जहाँ जिसको होना था वहाँ उसको पता चला। पापा हमारा बेड हॉस्पिटल का बेड बन गया, कोई ना कोई पड़ ही जाता है। से बहुत बड़ा फिर भी हम आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न रहते। दुखी रहने से क्या फायदा, दूसरों को अपना दुखी रहने से भी तो दुख तो कम होने वाला है नहीं। शायद दुख को खुशी खुशी सहने से भगवान को दया आ जाए तो आपका दुख कम हो जाए। वरना आप अपने दुख में कितना ही परेशान हो जाओ, ठीक है, या रो लो, कुछ भी कर लो,
दुख बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। दुख को जिस दिन जाना होगा, जब तक आपकी किस्मत में लिखी है दुख रहेगा रहेगा, ठीक है। तो क्यों ना उस ये जो दुख होता है ना और सुख होता है, वो इधर देखो, तो कट जाएगा अभी। ये जो दुख और सुख होता है ना गाइस, वो ना प्रारब्ध का किया हुआ होता है। मैंने इस जन्म कभी कोई किसी को बुरा नहीं कहा, ना किसी से बुरा बोला, ना किसी का बुरा किया। आज तक काम करता हूँ छोटा सा ही, लेकिन पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अगर 1 रुपया किसी का आ जाता है तो बोलता हूँ भैया आपका आ गया, आप रख लो। क्योंकि ये सिर्फ बोल, ये नहीं कह रहा कि नहीं मुझे तो आप इनको लाइक भी करो। मिलता है, इनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ना ये 2 दिन से बाहर थे अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए, तो ये भी कई बार, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है ना वो माइंड से ही रिलेटेड हो जाती है, तो उस टाइम पे इनका माइंड जो है ना उस तरीके से ना काम नहीं कर पाता अच्छे से। माइंड जो नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो गाइस आप सिस्टम ही खत्म हो जाता है। ट्रस्ट नहीं करोगे कि जैसे ये लोगों की बेईमानी नहीं करते ना, किसी का नहीं करते, तो इनके साथ भी साक्षात बाके बिहारी जी रहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको और जो है क्या बोलते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है और इनके पैसे वापस आज की दुनिया में भी, जैसे कहते हैं जो जैसा होता है उसको इस दुनिया में ऑटोमेटिक वैसे ही इंसान मिलते हैं। कल मैंने गाइस किसी को पैसा दिया, तो उसको देना था मुझे 3000 रुपये, तो मैंने उसको दे दिया 6000 रुपये। उसने बोला भैया इतना पैसा क्यों दे रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं आपका है, ये पूरा होगा। उसने गिना, तो मेरे पापा भी थे साथ में, लेकिन उनको इतना ध्यान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही वापसी कर दिया। बोला भैया आपका पैसा, गरीब आदमी का पैसा हम क्यों रखेंगे, मैं जैसा हूँ मुझे ऐसा ही मिला है, और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। आप लोग प्यार से रहो, खुश रहो, बहुत स्वस्थ रहो, भगवान मेरी जैसी। फ्रेंड मैंने आपको कल क्या बोला था? ये पेंसिल दिखाऊंगे ना, दिखो। तो फ्रेंड्स गैस तो इनकी भी जो है ना ये निकलते हैं। आप सोच सकते हो कि जैसे कि ये सीजर के पेशेंट है, मतलब आप लोग को शायद पता ही होगा, तो ये कभी भी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसको नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, दौरा वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। उसके बावजूद आज 10 साल से हमारे परिवार का, जो भी छोटा सा परिवार है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अभी तक यही कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, मेहनत वगैरह करके, ठीक है, बाके बिहारी के बाद। और ऐसी सिचुएशन में ये घर से बाहर निकलते हैं, तो साक्षात हमारे बाके बिहारी जी इनके साथ रहते हैं, और वो इनको काम करने भेजते भी हैं, लेके भी आते हैं, ठीक है। अब तो बाबू तो गाइस कहने का मतलब ये है, कैसा भी हो वक्त हो, उसको एकदम खुशी से मस्त से एंजॉय करो, और कभी भी प्रभु का नाम स्मरण करते और रहना बाके बिहारी जी का, सरकार का, जिसका भी आप मतलब ट्रस्ट, आपको विश्वास है, जो भी आपके मुझे उसमें श्रद्धा है, उसके ऊपर एकदम विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अंत में विश्वास का ही जीत होता है। और ठीक है। एक गाइस मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो विश्वास होता है ना वही फल होता है। कहता है विश्वासकम फलदायकम, यानी कि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और वही आपको सक्सेस पे ले जाएगी। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, आप खूब खुश रहो, और आप लोगों का जो विश्वास होगा ना, देखना एक ना एक दिन सत्य होके रहेगा। चाहे आप किसी भगवान विश्वास हो, मैं नहीं कहता बांके बिहारी पर रखो या किसी भगवान, आप ये ज़रूर रखो कि मुझे किसी का लेना नहीं है। जब आप किसी का लोगे नहीं ना, तो आपका भी कहीं नहीं जाएगा, एक भी पैसा नहीं लौट के आएगा। यकीन मानिए गाइस, अगर हम ईमानदार है, हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारे साथ भगवान की कृपा, बुरा हो के भी आपका बुरा नहीं होगा। चाह के भी हाँ, लाख कोशिश कोई भी कर ले, कुछ नहीं होगा। ऐसा विश्वास, कहते हैं डरता वो है जिसने गलत करा हो, पाप करा हो, या ऐसा जिसके कर्म अच्छे होते वो कभी नहीं डरता है। वो तो सिर्फ प्रभु का नाम लेता है, अपने जीवन में मस्त रहता है। अब हमारी दिवांशी कुछ बोलेगी, बोलो। नहीं मैं गुस्सा, ये मेरे से गुस्सा, इससे मुझे 1 घंटा भी बोलने का मौका नहीं। तो अभी आधा आप घंटा बोलो, 2 घंटे बोलो, इसमें ये कोई मना थोड़ी कर रहे वीडियो, बोलो।
मैंने आपको फ्रेंड देखिए, मम्मी ने जब कल पेंसिल गिनी थी ना, तो उसमें से 2 पेंसिल रह गई थी, तो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ो। एक मैं आपको देना चाहती हूँ, एक मैं अपने पास रखूंगी। एक उसको देना चाहती है जो देवांशी वीर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करेगा। फ्रेंड मम्मी ने तो डिब्बा और रबर का डिब्बा रख दिया था ऊपर, और मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा उसके बिना। ठीक है गाइस, तो प्लीज गाइस राधे राधे। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपको भी ये पेंसिल चाहिए तो बस देखिएगा मीशो पे कितने रुपए का मिलेगा। इसकी लिंक मैंने मीशो में जरूर डाल रखी है। और गाइस अगर आप ही ऑनलाइन सब मंगाते तो सब मैंने जितना खिलौना है सब आया ऑनलाइन में। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। अगर आपको ये चाहिए तो जरूर लीजिएगा मीशो पे जाके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। हमें सपोर्ट कीजिए।